ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 9 तारीख के महावाक्य है। आज संडे है और विशेष हम सभी योग भट्टी में बैठे हैं। 21-12-89 के महावाक्य सुनते हैं। 21-12-89 आज विशेष त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति क्या होती है, आज हम सुनते हैं। आज त्रिदेव रचयिता, शिव बाबा खुद को त्रिदेव रचयिता कहते हैं। अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। दोनों रचना जो है साकारी और आकारी रूप में, फरिश्ता रूप में, दोनों ही रचना बाबा कहते हैं बहुत ही अच्छी है। उनको देख करके मैं हर्षित होता हूँ। रचना सदा यह खुशी के गीत गाती, वाह रचता वाह, और रचता सदा यही गीत गाते हैं, वाह मेरी रचना वाह। देखो, रचना प्रिय है। जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से देखो, बाप के संबंध में दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया, और शिक्षक के रूप में भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सतगुरु के रूप में देखो, बाबा गहराई में बातें कर रहे हैं। सतगुरु के रूप में मैंने क्या दिया है आपको, वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। बाबा वरदानों से झोली भर देते। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगती है। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती है। इतना बाबा हम बच्चों से प्यार करते हैं कि हमारी मेहनत उनको देखी नहीं जाती है। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दाता विधाता वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। दाता वरदाता और विधाता तीनों रूप से भरपूर है हम बच्चे। वैसे तो रेगुलर हमारी जो सेवाएं हैं वो तो करनी है, वो तो कोई ये नहीं कि भाई मेहनत है वगैरह, ये तो करना है। लेकिन बाबा कहते हैं आप मौज में करते हो। वर्षा भी है, बाप के रूप में वर्षा भी है, टीचर के रूप में पढ़ाई भी है, और सतगुरु के रूप में वरदान है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो, देखो दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करेंगे तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं कौन? गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा कहते यही याद रहेगा आपको। और सतगुरु के रूप में देखो, सतगुरु के रूप में क्या याद रहेगा। तो बाबा कहते हैं हर कदम में वरदानों से चल रहा है, ये याद रहेगा कि मुझे कौन चला रहा है, भगवान के वरदान मुझे चला रहे हैं। तो जिसको वरदान की प्राप्ति होती है उसको कोई भी बात कठिन नहीं होती है, आसान हो जाती है, क्योंकि वरदान उसको प्राप्त है। तो मीठे बाबा कहते हैं जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में
कर्म की सफलता का वरदान सहज और स्वतः अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। इसलिए हम ये चेक करें कि हम किसके मत पर चल रहे हैं, शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं या मनमत पर चल रहे हैं या परमत पर चल रहे हैं। रोज मुरली सुनना क्या है, श्रीमत है। मुरली मिस करना क्या है, मनमत है, परमत है ना। बाबा की सेवा करनी है, ये क्या है, श्रीमत है। और नहीं करते हैं, तांडी देते हैं, तो वो मनमत हो गया। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चे देखो, हाँ, तो जितना आप बाबा की याद में रहोगे उतना क्या होगा, उतना ही आपको शक्ति भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, विशेष गति प्राप्त होती है ब्राह्मण आत्माओं को अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति। गति और सदगति का अर्थ बाबा बता रहे हैं। परम धाम में जाना ये है गति और सतयुग में आना ये है सदगति। तो प्यारे बाबा कहते हैं वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी गत वैसी, जैसी मत होती है वैसी गत होती है। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सौगति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही। भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। भविष्य में जो मिलना है सो मिलेगा, लेकिन संगम युग में हम भगवान के बड़े हैं तो उसकी खुशी, उसकी प्राप्ति वो बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं अभी अभी कर्म करो, अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। जैसे कर्म किए और तुरंत पैसा मिला, हमें आज के दिन की कमाई की और कष्ट किया, मेहनत किया, कहीं पर भी ऑफिस में कहो, खेती में कहो, और तुरंत हाथ में पैसा आया, तो ये क्या हुआ, तुरंत झटपट। तो बाबा भी कहते हैं इसको कहते एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। एक से देना है, दूसरे से लेना है। कभी देखो, कभी मिल जाएगा व भविष्य में मिल जाएगा, यह दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य, बोलो तुरंत दान महापुण्य। संकल्प आया और तुरंत फट से किया, इसको कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। सोच सोच करके नहीं, देना है, नहीं देना है, देना है, नहीं देना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होगा। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, भक्ति में है कभी, और बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है लोगों को। ये उस समय बहुत ही बात चल रही थी कि ब्रह्मा कुमारी में आप जाओ ना तो झट से फट आपको साक्षात्कार होता है, जाओ जाओ। अच्छा, और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते रचता का रचना से प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यार कोई हो नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर बहुत रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं आप मेरे वर्षे के अधिकारी बच्चे हैं, राजा बच्चे हैं। आप मेहनत करोगे। देखो, माँ बाप को बच्चों ने मेहनत किया अच्छा नहीं लगता है। वो कहते नहीं भाई, हमने तो बहुत मेहनत किया, हमारे बच्चे नहीं करे, है ना। प्यार से सबको उनको खिलाते पिलाते रहते हैं। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे, देखो भाग्य विधाता शिक्षक के हम भाग्यवान बच्चे सदा पास में ऑनर होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बात को फील करते हैं। देखो, न फेल होते हैं, न व्यर्थ बात को फील करते हैं। कुछ भी होता है ऊपर नीचे होता है, दुनिया है, ये बातें आनी है, आनी ही है।
ना आए तो मजा नहीं उसमें आएगी, लेकिन बाबा कहते आप उसको फील नहीं करना, अंदर नहीं लेना। मेहनत करने के दो कारण है, या तो माया के विघ्नों से फेल होते, वह संबंध संपर्क में चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू की बीमारी में क्या होता है, फीलिंग होता है, टेम्परेचर आता है, मुंह कड़वा हो जाता है और सर गर्म हो जाता है। तो जब भी ऐसी बातें होती है तो भी यही होता है। हाँ, किसी के बारे में हमारा मुख भी कड़वे शब्द निकालना चालू कर देता है और सर हमारा मस्तक भी गर्म रहता है। तो बाबा कहते बच्चे ये फ्लू की बीमारी ना हो। फ्लू क्या करता है, एक तो शेकिंग होती है, माना हलचल। शेकिंग माना जिसको कहते हैं थंडी वाजून ताप येणं, थंडी वाजते ना त्यावेळेला हाथ पाय हिलते रहते हैं हमारे उस समय। तो शरीर हिलता है और आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है और यह मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते और क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। इसने यह ऐसा क्यों कहा, क्या हुआ, यह क्यों किया, ये जोश है, अनुभवी तो होना। और क्या होता है, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जिभेला चव नहीं बघा। तो बाबा कहते हैं खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बातें सुनाएंगे तो उनको अच्छी नहीं लगती है। आखिर रिजल्ट क्या होती है, कमजोरी आ जाती है ना। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है, इसलिए न फेल हो न फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। देखो, इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग होती है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं होती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं, वरदानों से उड़ रहे हैं, सफलता पा रहे हैं। मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती है, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। बोलो भाई, मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा ही नहीं लगता। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो भाई, हम ऐसे आराम से नहीं बैठ सकते, हमें काम चाहिए। देखो तो बाबा कहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। यह तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जन्म मेहनत करके थक गई है। बहुत मेहनत की है आत्मा ने, और 1-2 जन्म नहीं, द्वापर युग से 63 जन्म मेहनत की है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब 1 जन्म तो मौज में रहो। बाबा कहते हैं अभी ये संगम युग आपका मौज का युग है। बहुत आपने मेहनत की, 63 जन्म, इसलिए मैं आपके पांव दबाने आया हूँ, आपकी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। एक ही जन्म तो भविष्य की बात, एक ही जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन यह एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहाँ ये सब बातें भूल जाएगी। मजा तो अभी है, दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। इसलिए लोग भी बोलते हैं हाँ ब्रह्मा कुमारी तो बहुत मौज में रहती है। यहाँ पे कोई आता है, प्रोग्राम चलता है, देखते हैं हम। कोई खुशी खुशी में डांस भी करते हैं, समझो लास्ट में, प्रोग्राम के लास्ट में, तभी कहते हैं अरे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कोई टेंशन है, कितना आराम से रहते हैं,
कितनी उम्र है फिर भी माताएं हमारी बूढ़ी बूढ़ी होती है फिर भी नाचती है, खुश रहती है। तो ये खुशी क्या है? बहुत बड़ा इंजेक्शन है, ये दुनिया के पास नहीं है। यह है? हाँ? टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की ना, आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई है। देखो हम बहनों की भक्ति इसके पहले के जन्म में पूरी हो गई है। कब से फिर भक्ति शुरू की, किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है ना। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आप आदि आत्माएं हो, माना शुरुआत की आत्माएं। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्त माला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो। डबल फॉरेनर्स भक्त माला में थे, भक्त बने या भक्त माला में थे? अभी सब सोच रहे हैं हम थे व नहीं थे। फॉरेनर्स को तो इतना नहीं याद आएगा, लेकिन बाबा कहते आपको तो, इंडियन वालों को तो पता है, बहुत भक्ति की है हमने। तो ज्ञानियों की माला और भक्त की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त है, ऐसे नवधा भक्त जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। देखो हनुमान जी के भक्त है तो हनुमान जी के बिना और कुछ नहीं सुनेंगे, वो बोलेंगे हम तो हनुमान का ही सुनेंगे। अच्छा भाई कोई बात नहीं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि हाँ, ज्ञान माला अलग है, भक्ति माला अलग है। भक्ति जरूर की है लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वह नवधा भक्त है और आप नवधा ज्ञानी हो। वो नवधा भक्त है और आप नवधा ज्ञानी हो। ज्ञान की शक्ति है आपके पास। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मांगता के संस्कार। भक्त क्या करता है? हमेशा मांगता रहता है। तो प्यारे बाबा कहते हैं आपको मांगना नहीं, बिन मांगे ही भगवान सब कुछ हम बच्चों को दे देते हैं। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, यह संस्कार होंगे। यह वह रॉयल भिखारी है और आप आत्माओं में अधिकारी बन के संस्कार है। देखो जो भक्त होते हैं वो मांगते रहते हैं, रॉयल भिखारी कहेंगे। मांगना, कोई भी चीज की मांगना हो तो बाबा कहते हैं वो क्या है? दाता के तो संस्कार है नहीं ना। और हम अधिकारी पर अधिकार है, हम हमारा शिव बाबा पर अधिकार से हम माताएं बोलती है, बहनें बोलती है, भाई बोलते हैं बाबा ये काम करना है आपको, तो बाबा करते हैं। और हम बाबा भी हम पर अधिकार करेंगे ना, बच्चे आपको ये करना है। हाँ बाबा जी, बाबा हम करेंगे, अवश्य करेंगे। तो बाबा कहते इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए, समझा। भक्तों को कोई जगह दो ना, दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों का भी आधा तरफ है, आपका भी आधा तरफ है। उन्हों को भी गायन माला में आना ही है, फिर भी दुनिया वालों से अच्छे हैं। बाकी जो है भक्ति बिल्कुल नहीं करते, उनसे तो भगत बहुत अच्छे हैं, बहुत नवधा भक्ति करते हैं, प्यार से चलते हैं, कोई भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, जितना हो सके सच्चाई से चलते हैं, झूठ कपट चोरी चकारी ये नहीं करते हैं। माना बाबा कहते हैं कि अच्छे हैं वो। और तरफ तो बुद्धि नहीं जाती ना, बाबा की तरफ ही रहती है, शुद्ध तो रहते हैं ना, तो पवित्रता का फल मिलता है। भक्त आत्माओं को भी मिलता है, ज्ञानी आत्माओं को भी मिलता है। गायन योग्य होने का आपकी पूजा होगी, और उन्हों की पूजा नहीं होती, सिर्फ स्टैचू बना के रखते हैं गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन होता है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवे, धरणी को भी पूजे, वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है।
पूजन नहीं, आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो। यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच नहीं कर सकती है। ऐसे पूज्य बने हो ना। पंजाब ग्रुप राजस्थान का आया हुआ है। सदा अपने को होली हाउस अनुभव करते हो। बाबा कहते सदा अपने को होली हाउस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। वह जो हंस होते हैं ना, वो कंकड़ और रत्न को अलग कर देते हैं। लेकिन आप होली हंस किसको परखते हो? हाँ, समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, ये देखते हैं हम बच्चे। तो प्यारे बाबा कहते हैं शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी भी कंकड़ को चुग नहीं सकता है। हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा। कंकड़ को हंस कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। तो हम भी हंस है, हमें भी कंकड़ माना जो विकार है, व्यसन है, हाँ, ये छोड़ देने हैं। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हाउस नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं देखो, होली जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता है और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे, वह तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बहुत देखा, आज तक दुनिया में सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ चल रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ आने से आत्मा समर्थ बन जाती है। श्री स्वामी समर्थ और श्री स्वामिनी भी समर्थ। हम बाबा की जितना ज्ञान सुनेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे। तो व्यर्थ बोला सुना, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गवाया, सब कुछ गवा दिया। तन भी गवा दिया। क्या क्या गवाया हमने? तन गवा दिया और देवताओं के तन भी देखो और आभि के तन देखो, क्या हालत हो गई हमारी। 1-2 घंटा 2 घंटा भी योग में बैठेंगे, अरे 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 कमर दर्द हो रहा है, घुटनों का दर्द हो रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तन भी व्यर्थ है। कितना अंतर है। जवान से भी बे अच्छे होते हैं। तो तन भी देखो, तन भी गवाया, मन की सुख शांति भी गवाई, धन भी गवाया हमने। आपके पास कितना धन था पता है? अथाह धन था, व्यर्थ में गवा दिया। अभी जमा कर रहे हो या गवा रहे हो? बोलो सभी, जमा कर रहे हैं या गवा रहे हैं? जमा कर रहे, बरोबर। अभी जमा कर रहे हो। होली हाउस गवाने वाला नहीं, जमा करने वाला होता है। बोलो, होली हाउस जमा करने वाला होता है, गवाने वाला नहीं। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, सारी नेगेटिव बातें सुनानी, अच्छी कुछ भी बातें नहीं सुनाते। तो क्या है ये? व्यर्थ ही है सारा। तो अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा। देखो बाबा गारंटी देते हैं, सतयुग और त्रेतायुग, और अभी का जन्म तन भी अच्छा मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी है। सतयुग में धन कितना होगा? जैसे अभी मिट्टी है। मिट्टी जैसे होती है ना, मिट्टी को देखो, आजकल देखो मिट्टी भी आजकल बहुत पैसा भी ले रहे हैं मिट्टी के लिए भी। ब्लैक स्टोन, ब्लैक डायमंड बोलते हैं उसको, खड़ी जो कहते हैं ना हम उसको। तो शिव बाबा कहते हैं जिसके पास जमा होता है उसको बहुत खुशी होती है। अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है, लेकिन वह रत्नों से ही खेलेंगे। रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रहे हो? जिसके पास जमा होता है उसको बहुत ही खुशी होती है। अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, और जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। और जमा ही नहीं है कुछ तो कुछ भी नहीं, वो नॉर्मल रहता है। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई, तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता है या कभी कभी जमा करते हो।
अपना चार्ट देखो। हाँ, देखो हम मास में 4,000 5,000 भी महीना बैंक में जमा करते हैं तो कितनी खुशी होती है कि बाबा ने इतना इतना मैंने जमा किया, 2,000 जमा किया, 3,000 जमा किया। तो जमा करने से खुशी होती है और निकालने से क्या होता है, खुशी निकल जाती है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि अपना चार्ट अच्छी तरह से देखना है। ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चलता, अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ जाता है। संगम का 1 सेकंड भी कितना बड़ा होता है। कहने में आएगा 1-2 सेकंड गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है यह याद रहे तो सेकंड भी नहीं गवाएंगे। हाँ, तो प्यारे बाबा कहते सेकंड गवाना माना 1 वर्ष गवाने का समान है। संगम का 1 सेकंड गवाना माना 1 वर्ष गवाने जैसा है। 1 सेकंड का इतना महत्व है तो जमा करने वाले गवाने वाले नहीं हो, क्योंकि यहाँ या तो होगा गवाना या तो होगा कमाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। ये समय क्या है, कमाई करने का है। तो हम आगे के लिए कमाई कर रहे हैं। जैसे अभी इस जन्म में पेट हमारा चले, खाता रहे, 2 रोटी के लिए हम कमाते हैं, वो तो करना है, लेकिन आगे के 21 जन्मों के लिए अभी हमें कमाना है और एक सीजन चल रही है कमाने की। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके आप पुण्य कर्म करते चलो। पुण्य कर्मों के आधार से ही आपका खाता भरतू होता जाएगा। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है, तो होली हाउस अर्थात स्वप्न में संकल्प में भी कभी व्यर्थ गवाएंगे नहीं। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है ये तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर देती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है, अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से ये सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो, देखो योग अगरबत्ती जैसे नहीं, लेकिन ज्वाला के रूप में हो, जो सारे के सारे खुद के भी पाप भस्म करे और औरों के भी पाप भस्म करे, जलाए। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी। देखो अंत में बाबा कहते ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी। सोचा और हुआ, इसको कहते विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार दिखाते हैं ना, ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। विशेष काली माता के लिए दिखाते हैं, ज्वाला रूप धारण किया और उन्होंने असुरों का विनाश किया। असुर नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खलास कर दिया, खत्म कर दिया। यह किस समय का यादगार है भाई? अभी का यादगार है। अभी असुर कौन है? 5 विकार। तो 5 विकारों पर हमें जीत पानी है। ऐसे यह इस समय का यादगार है ना। ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कौन बनेगा? करोड़पति नहीं, कौन बनेगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखीपन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर लिए है ना, या अपने भी कर रहे हो? अभी भी बाबा कहते कर रहे हो या कर लिया आपका? पंजाब वाले क्या सोच रहे हैं? पंजाब वाले निर्भय तो है ना, हाँ या नहीं है? डरने वाले तो नहीं हो ना? पंजाब तो शूर है। डरना क्यों? मरे तो पड़े हो। जिंदा है उनको डरने की बात होती है, हम तो मरे पड़े हैं इस दुनिया से। तो बाबा कहते मरे हुए उनको चिंता किस बात की होती है? फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए। पंजाब को डरना नहीं चाहिए और राजस्थान को अपना राज्य अधिकार भूलना नहीं चाहिए। राजस्थान के बाबा के बच्चे आए हैं। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती को याद नहीं आ जाती है।
राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती। बाबा कहते हाँ, अपनी जमीन की रेती याद आती है राजस्थान वालों को। वहाँ रेत बहुत होती है ना, तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। ये बहुत बड़ा काम है। कौन सा काम है? निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। ये बहुत बड़ा काम है। स्पीड से करेंगे तब तो पूरा होगा। हाँ, कोई काम होता है बहुत ढीले ढीले ढाले ढाले ये करते रहते हैं, है 1 घंटे का, लेकिन आराम से 4 घंटा 5 घंटा उसमें बिताएंगे। बाबा को ये अच्छा नहीं लगता है। जिस चीज की जितना टाइम बस हो गया उसी में ही पड़े रहो, ठीक नहीं है। दूसरी भी सेवा होती है ना। हाँ, नहीं तो एक ही करना है बस। 2 बजे तक वही चल रहा है। हाँ, बाबा कहते स्पीड से करेंगे तो पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात ही पीछे है, तो स्पीड तेज करो अपनी। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने की या प्रकृति को ज्वालामुखी बन तमोगुण भस्म करने की जो स्पीड है उसको बढ़ाओ। गली गली में सेंटर हो, इसका मतलब हर एक के अपने अपने घर में सेंटर खोले और अपने को बहनों से दूर रखे, आने वाले भाई बहनों से भी दूर रखे। ये अच्छा नहीं है। हर एक का कनेक्शन बाबा से सेंटर से होना चाहिए, क्योंकि सरकमस्टांस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे। देखो अभी है ना, ये चल रहा है ना। हाँ, अभी ये कोरोना के कारण क्वारंटाइन चल रहा है। लॉकडाउन अभी बोलते हैं कल से चालू होगा। हाँ, सब बातों पर लॉकडाउन चलेगा। अभी लोग सुन नहीं रहे हैं। हाँ, खाली गवर्नमेंट देखे या आरोग्य मंत्री ही देखे ये बात नहीं है। हर एक को खुद की जिम्मेवारी खुद लेनी है। मैं जिम्मेवार हूँ। अभी ये अभियान निकला है, मैं जिम्मेवार हूँ मेरी खुशी के लिए, मैं जिम्मेवार हूँ मेरी शांति के लिए, मैं जिम्मेवार हूँ मेरी स्वस्थ काया के लिए। यदि बार बार मैं बीमार पड़ता हूँ तो इसका जिम्मेवार कौन? डॉक्टर? मैं खुद। तो बाबा कहते हैं गली गली में, हाँ, एक गली से दूसरे गली में नहीं जा सकते हैं, 1-2 को देख नहीं सकेंगे तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं कि अपने अपने घरों में हाँ ऐसा वातावरण सेंटर जैसा बना करके रखे जो हर एक को बाबा की अनुभूति हो। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर होने वाले